ये वो सच्चाई है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। क्या आपको पता है कि एक वयस्क की रक्तवाहिकाएं भूमध्य रेखा को 4 बार घेर सकती हैं? नहीं ना, लेकिन यदि उन्हें एक सिरे से दूसरे छोर तक रखा जाए। ग्लोब पर अफ्रीका का नक्शा। बेहतर तथ्य, पृथ्वी के आकार की तुलना में मानव शरीर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन वयस्कों के पास इतनी अधिक रक्तवाहिकाएं होती हैं कि यदि आप उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछाएं, तो वे नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार ग्रह के भूमध्य रेखा को, जो कि 24,901 मील है, 4 बार चक्कर लगा सकती हैं। 2. क्या आपको पता है कि यदि आप प्रतिदिन सेब की एक नई किस्म चखें, तो उन सभी को परखने में 20 वर्ष से अधिक का समय लग जाएगा? विश्वास नहीं होता ना? सेब के विभिन्न बच्चे। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो विविधता की सराहना करते हैं और सप्ताह के हर दिन एक नए प्रकार के सेब का स्वाद परीक्षण करना पसंद करेंगे, तो आप दशकों के लंबे प्रयास में हैं। दुनिया में सेब की 7,500 किस्मों में से प्रत्येक को आजमाने में आपको 20 साल से ज्यादा का समय लगेगा। 3. प्रिंगल्स के आविष्कारक के अवशेष प्रिंगल्स के डिब्बे में हैं। प्रतिष्ठित प्रिंगल्स कैन बनाने के लिए फ्रेडरिक बाउर जिम्मेदार थे। इसीलिए जब 2008 में उनका निधन हुआ, तो उनके बच्चों ने एक में आराम करने की उनकी इच्छा का सम्मान किया। बाउर के सबसे बड़े बेटे ने टाइम को बताया, जब मेरे पिता ने पहली बार 1980 के दशक में दफनाने का विचार उठाया था, तो मैं इसके बारे में हंसा था, लेकिन यह निकला। बाउर गंभीर था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे अंतिम संस्कार के लिए जाते समय प्रिंगल्स का एक कैन खरीदने के लिए रुके। उनके बेटे ने याद करते हुए कहा, मेरे भाई बहनों और मैंने संक्षेप में किस स्वाद का उपयोग करने पर बहस की, लेकिन मैंने कहा, देखो, हमें मूल का उपयोग करने की आवश्यकता है। 4. आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि टाइटैनिक डूबने से कुछ दिन पहले लगभग एक टक्कर का अनुभव कर चुका था। स्टीवर्ड रिचर्ड गैड्डे के एक पत्र के अनुसार अप्रैल 1912 में टाइटैनिक के एक हिमखंड से टकराने और डूबने के कुछ ही दिन पहले ये लगभग एक और नाव से टकराया था, जो कि डूबे हुए जहाज की स्टेशनरी पर लिखा गया था। यूनाइटेड किंगडम से रवाना होने के एक दिन बाद अपनी पत्नी को लिखते हुए गैड्डे, जिनकी त्रासदी में मृत्यु हो गई थी, ने उल्लेख किया कि जब जहाज गोदी से निकल रहा था, तो यह न्यूयॉर्क के एसएस सिटी से टकराने से चूक गया। 2019 में नीलाम हुई चिट्ठी में लिखा है, कल हम बहुत परेशानी के बाद भाग निकले। टकराव से बचने के लिए कप्तान के लिए यह एक कठिन समय रहा होगा। 5. ये दिलचस्प है कि पेंसिल्वेनिया का आधिकारिक उभयचर स्नॉट ओटर है। 2019 में पेंसिल्वेनिया ने राज्य के आधिकारिक उभयचर के रूप में पूर्वी हेलबेंडर समंदर, जो कि क्रिप्टोब्रांचस एलिगेंसिस, डेविल डॉग, एलेघेनी एलिगेटर, लसेग्ना छिपकली और स्नॉट ओटर के नाम से भी जाना जाता है, का नामकरण कानून पारित किया। और ये 2 फुट लंबे प्राणी के लिए अच्छी खबर है जो आवास के नुकसान और कम आबादी का सामना कर रहा है। उम्मीद है इस सम्मान का मतलब है कि स्नोट ओटर की संख्या जल्द ही बढ़ सकती है। 6. आजकल यह एक बड़ी समस्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों पर मल संबंधी भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। जलवायु परिवर्तन हिमशैल, जलवायु परिवर्तन ग्रह के चारों ओर सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बन रहा है, जिसमें उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर एक अजीब तरह की समस्या भी शामिल है। जैसा कि अलास्का में डेनाली पर ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ के पर्वतारोहियों द्वारा पीछे छोड़े गए अनुमानित 66 टन मल पिघल रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक गहरी ठंड से बाहर आता है। जैसा कि स्मिथसोनियन मैगजीन ने इसे पूरी तरह से रखा है, कचरे के उस पहाड़ को फैलने का खतरा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पहाड़ को गर्म करता है और ग्लेशियरों की सतह में शाब्दिक गोली मारता है।